नमस्कार प्रिय दोस्तों। आज मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा का वर्णन करती हूँ। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी एवं था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान पूजन दर्शन करने जाता, गुरु और ब्राह्मण की सेवा किया करता। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार करने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दानवपुरी से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति दे हुए बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूँ। साधु का रूप धरे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़े विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसे सभी चाहते हैं। पावे पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याव लगवाओ, धर्मशालाएं बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं के विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल एवं आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जिससे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु रानी अपनी बात पर अड़िग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत कराए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलवाने देना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। तदनुसार भरपेट भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभाग्यस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य पहचानते हैं, इसलिए कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता। इधर राजा के जाने के पश्चात रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पी कर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी अपनी दासी से बोली, ही दासी, यहाँ समीप में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सिर बेघर लेकर आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उसमें ध्यान होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी की बहन, मुझे 5 सिर बेजर दे दो, मुझे आपकी बहन ने भेजा है। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी से कोई अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो वह अति दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। घर लौटकर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, परंतु अति घमंडी भी। वो छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे 5 सिर बेजा देने के लिए कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश एवं खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, इसी बात ही निराश हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपने बहन के घर गई तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी आई थी, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी किस कार्य के लिए मेरे पास आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ 5 सिर बेजा लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर के किसी कोने में अनाज रखा हो।
यह सुनकर रानी की बहन की बातों से विस्मित दासी घर के अंदर गई तो उसे घड़ा बेजर का मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने एक एक बर्तन अन्न से खाली देखा था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, वैसे भी जब हमें अन्न नहीं मिलता तो व्रत के समान है। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे। फिर रानी के कहने पर उसकी बहन ने उसे बृहस्पतिवार व्रत कथा का वर्णन किया। बृहस्पतिवार के दिन केले के जड़ में पूजन करें, दीपक जलावे तथा पीले वस्त्र धारण करें। व्रत की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि प्रत्येक बृहस्पतिवार बृहस्पति देव का वरण एवं पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ मिलाई, उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में पूजन किया। लेकिन अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों दुखी थे। परंतु दोनों ने व्रत किया था, इसलिए भगवान बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन ग्रहण कर लो। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ ज्ञात नहीं था, इसलिए वह बोली, जा तू ही भोजन कर, व्यर्थ में हमारी हंसी क्यों उड़ाती है। दासी बोली, ही रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, जा तू ही कर। दासी ने कहा, ही रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देकर गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत एवं पूजन करने लगे। उनके व्रत के प्रभाव से उनके भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई। परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, ही रानी, आप पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, आपको धन के रखने और संभालने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आप फिर आलस्य करी हो। बड़े कष्टों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए आपको दान और पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याव लगवाओ, धर्मशालाएं बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं को विवाह कराओ, साथ ही आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल एवं आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के सत्कर्म करने प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार करने सुनकर काफ़ी ऐश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की खबर ना पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, अपने देश को लौट जा, तेरी रानी तुझे याद करती है। राजा प्रातःकाल उठा, वह सोचने लगा, मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इससे जाति खाने और पहनने की साथी होती है। पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। प्रदेश में राजा बहुत दुखी रहता, प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस समय जंगल में बृहस्पति देव प्रकट हुए और बोले, अरे मूर्ख, तो उस बिनवास जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ चावल की लोटी में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना धन भी नहीं बचता कि भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल व्यतीत देखा था। मेरे पास कोई भी साधन नहीं है जिससे उसका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं क्या कथा कहूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। नित्य की तरह लकड़ियाँ लेकर तुम शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीदकर बृहस्पतिवार भी की कथा भी कर सकते हो। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता, वह स्वभाव से दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। परंतु उसकी पत्नी भली मलिनता के साथ रहती, वह न स्नान करती न ठीक से कार्य करती।
अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते हैं। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से ब्राह्मण की स्त्री गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल स्नान करके पूजा पाठ करती, पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती और मुट्ठी भर जौ साथ ले जाती तथा पाठशाला के रास्ते में थोड़ी थोड़ी जौ डालती जाती। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से जो स्वर्ण के हो जाते। लड़की लौटते समय सभी स्वर्ण के दानों को बीन लाती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया और कहा, बेटी, सोने का जौ फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक आपका व्रत एवं पूजन किया हो तो कृपा करके मुझे सोने का सूप प्रदान करो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर वह जब जौ बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई तथा उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ की बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसका आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ करी थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो मंत्रियों के साथ राजकुमार के पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसने तुम्हारा अपमान किया अथवा और कोई कारण है? मुझे बतलाओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। तब राजकुमार ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण कन्या के विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए और सारा हाल बताया। बेटी ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, लेकिन धन समाप्त होने के पश्चात स्थिति पूर्वता हो गई। ब्राह्मण फिर अपने पुत्र के यहाँ गया और सभी हाल का सुनाया। पुत्री बोली, पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सर्वप्रथम उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ किया करो जिससे तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक नहीं मानी। वो सर्वप्रथम उठकर अपनी पुत्री का बचा हुआ जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकालकर उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः कोठरी से माँ को निकालकर स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हुई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। उसके व्रत के प्रभाव से दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय बीत गया। बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारों रूपी राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। आज उसे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने छना गुड़ आदि लाकर भगवान बृहस्पति देव का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में व्यस्त होने के कारण वह समय से बृहस्पतिवार का व्रत नहीं कर पाया। उसी दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मनुष्य मेरे महल में भोजन करने आए। कोई भी अपने घर में भोजन न बनाए और आग भी न जलाए। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे सूली पर लटके आग दिया जाएगा। राजा के आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित होने गए, परंतु लकड़हारा कुछ विलम्ब से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अकेले कक्ष में भोजन करा रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घड़ी। देखते ही देखते वह खोटी हार को निकल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। कारावास में बंद लकड़हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने पूर्व जन्म के कौन से कर्म में जो मुझे दुख प्राप्त हुआ। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति देव को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में प्रकट हुआ और बोले, अरे मूर्ख, तो बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया था, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। लेकिन अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना तथा दूसरों को भी खिलाना। इस प्रकार करने से तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को राजा को जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा।
उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा उसे छोड़ दे। रानी का नौलखा हार खूंटी पर टंगा हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर उसे क्षमा याचना मांगी तथा राजा के सुंदर आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। उस नगर से चलकर राजा अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, तालाब, बाग बगीचे, धर्मशालाएं आदि देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने सबसे पूछा, ये कुएं, तालाब, बाग बगीचे, धर्मशालाएं किसके द्वारा बनवाए गए हैं? सभी लोग बोले, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, देख, हमें राजा अति दीन अवस्था में छोड़ दे गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से ही ना लौट जाए, इसलिए तू जा और द्वार पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा उन्हें 7 महल मिलेंगे तब राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और पूछा, बताओ तुम्हें इतना धन कैसे और किस प्रकार प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, यह सब धन हमें भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन पश्चात तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा करूँगा तथा नित्य व्रत किया करूँगा। अब राजा हर समय दुपट्टे में चने की दाल बांधे रखता तथा दिन में 3 बार कथा करता। ऐसे एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। ऐसा विचार करके घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भाई, मुझसे कुछ देर बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा भाई, साथ में चलते हुए अपनी कथा सुना दो। राजा ने दाल निकाली और कथा करनी शुरू की। अभी कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा उठ बैठा। राजा आगे चलने लगा। चलते चलते उसे शाम हो गई। आगे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, मुझसे कुछ देर बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 खेत जोत लूँगा। जाओ भैया, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बल पर छाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उस समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने देखा तो पुत्र से सारा हाल पूछा। पुत्र ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, परंतु तू अपनी कथा मेरे साथ खेत पर चलकर कहना। राजा ने खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब आवभगत की। दूसरे दिन सुबह राजा जागा तो देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। उसने बहन से पूछा, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने भोजन ना किया हो और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण कर ले? तो बहन बोली, भैया देश यहाँ ऐसा ही, यहाँ के सभी लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने कथा कही जिसे सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब हर राजा की प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, मैं घर जाना चाहता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु लड़कों को यहीं छोड़ जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। कहीं तेरी भाभी मेरे पोतों पर जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेले ही अपने नगर को लौट गया। रानी बोली, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात करके गए थे, फिर बहन को क्यों नहीं लाए? राजा बोला, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखना भी धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन किए सेहत पर लेट गया। रानी बोली, हे प्राणनाथ, हमें भगवान बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9 महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे न रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुझे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। और जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो अति प्रसन्न होकर बधाई लेकर अपने भाई के आई। तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़ा कर नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार नहीं कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती? भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी कामनाएं होती हैं सबको पुरकर मनवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धापूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए सबको कथा कहने और सुनने के पश्चात भगवान बृहस्पति देव का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन भावना से उनका मनन करते हुए उनके जय जयकार करते रहना चाहिए। बोले बृहस्पति भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।